फाइव को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है ये गोलमाल फाइव को लेके। एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ लोग जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि अजय अक्षय है उसमें, तब से कुछ लोग ऐसा मन में मान के चल रहे हैं कि भाई जस्ट फ्रेंचाइजी की वैल्यू बढ़ाने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया, इनके पास कोई प्लान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ है जो यहाँ पे रोहित शेट्टी ने क्लियर कर दी है, लोगों को ये भी कहा है कि भाई ऐसा कभी हुआ नहीं, इससे पहले ऐसा पहले भी होते आया है कि जब कोई दो एक्टर्स, बड़े एक्टर्स कोई कॉमेडी फिल्म्स में अगर आते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है, ये पहले भी हुआ है। उसने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमने लास्ट मोमेंट पे ये स्टोरी तैयार की है, मैंने दोनों भी एक्टर्स से बात की है और अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म का जो स्टोरी लाइन है उसी वजह से उन्होंने हाँ कहा। अजय देवगन इज सो कंफर्टेबल विद अक्षय कुमार क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने जो स्टोरी रखी है ये तू तू मैं टाइप की लड़ाई रखी है कि कौन बड़ा कौन ये वगैरह। मतलब अब इन शॉर्ट एक आर्टिकल बता देता हूँ आपको कि टॉम एंड जेरी जो होता है ना, टॉम एंड जेरी टाइप्स, उनका ये कहना है कि हमने ये जो फिल्म है वो टॉम एंड जेरी टाइप का झगड़े होंगे इस टाइप का रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे रोहित शेट्टी टेक्स द दो और दो पाँच रूट फॉर गोलमाल फाइव, सेट्स अप टॉम एंड जेरी राइवलरी between Ajay and Akshay. The Rohit Shetty directed Golmaal is among most successful franchises in Indian cinema, and last few years have seen a pent-up demand for audience for fifth installment on of the comic Caper. The film is finally set to goes on floors in March 2026, जो इसका शूटिंग होने वाला है मार्च 2026 से शुरू। We have got an exclusive update अबाउट दिस, बट उन्होंने कहा है कि क्या है क्या नहीं। रोहित ने कहा है कि इस टाइप की जो फिल्म होती है, रोहित इज़ अ बिग फैन ऑफ ईस्टर ईयर कॉमेडीज। गोलमाल रिटर्न्स वॉज आज की ताज़ा खबर। बोल बच्चन वॉज गोलमाल लाइक 1979। गोलमाल 3 वॉज बेस्ड ऑन खट्टा मीठा विच वॉज 1978 रिलीज। नाउ टेकिंग द फ्रेंचाइज अहेड, रोहित इज सेट टू री इन्विजन the Amitabh Bachchan and Shashi Kapoor starrer Do Aur Do Paanch in form of Golmaal 5, but this is not a remake. The source informs us further that Ajay and Akshay will be playing two key characters in story alongside the entire gang of Arshad Varsi, Kunal Khemu, Sharman Joshi and Tushar Kapoor among others. Rohit has taken jump from cult comedy and written fresh screenplay palatable for today's audience. The fight will be like Tom and Jerry, but will in outlook of how human interact in 2026. Golmaal 5 is set to release in 2027, as Rohit intends to shoot for the film from March to June 2026. It marks the first collab of Ajay Akshay in comic setup. अब दोस्तों देखो, ये बात को लेके मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस फिल्म को लेके थोड़ा सा डाउटफुल थे, यहाँ पे क्लियर कर दिया भाई रोहित शेट्टी ने कि भाई हम जो ये फिल्म बना रहे हैं विथ प्लानिंग बना रहे हैं। क्योंकि भाई मैं देख रहा था बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा डाउट कर रहे थे। अब देखो मुझे क्या लगता है पर्टिकुलर, मतलब मैं इस बात का गारंटी नहीं लेता, मुझे लगता है कि अक्षय कुमार बहुत बुरा वाला विलन नहीं प्ले करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो अजय देवगन के अगेंस्ट वाली जो गैंग है ना, शायद हो सकता है कि वो अक्षय कुमार उनको लीड करे। मतलब अजय देवगन के गैंग में आई थिंक वो 2-3 लोग रहते और अरशद वारसी वगैरह शायद अलग गैंग में रहते। हो सकता है कि अक्षय वो वाले गैंग में हो, या फिर ऐसा भी हो कि अक्षय कुमार को एक कोई बहुत ही ज़बरदस्त इनका अगेंस्ट वाला दिखाया जाएगा और पूरी गैंग मिल के ही अक्षय के साथ लड़ती होगी, ये भी हो सकता है। एंड इन्होंने तो ये भी कहा है कि हमारे पास बहुत ही अच्छी स्टोरी है, दैट्स वाई वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। एंड रोहित शेट्टी पर्टिकुलरली अगर बात करें दोस्तों, तो रोहित शेट्टी ने क्लियरली कह दिया है कि आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्टार कास्ट एंड आई एम वेरी मतलब लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। भाई उन्होंने खुद राइटिंग किया है इस फिल्म को लेके, उन्होंने ये भी कहा है कि ये फिल्म मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट कॉमेडी एवर फिल्म है। मुझे पता है कि गोलमाल की क्या एक वैल्यू है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि अक्षय और अजय साथ आएंगे जो एक्शन भी करते हैं और कॉमेडी भी करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो ऑब्वियसली लोगों को वो जोड़ी पसंद भी आए जो कि पहले भी आई है। उनका ये भी कहना है कि एक थोड़ा बहुत फिल्म में एक्शन भी होने वाला है एंड इट्स अ बिग बजट फिल्म, उन्होंने ये कहा है भाई।
और भाई ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि ये बिग बजट, तो इसमें कोई शक नहीं कि इट्स अ बिग बजट फिल्म। गाइड्स, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। भाई रोहित शेट्टी ने जो भी यहाँ पे एक कन्फर्मेशन है लेकिन वो कर दिया है भाई, जो बहुत बड़ा एक्चुअली जो क्या हुआ था, ये बॉलीवुड हंगामा वाले, पिंक विला वाले अपडेट तो दे रहे थे लेकिन निगेटिविटी बहुत चल रही थी भाई। निगेटिविटी नहीं थी, ये लोग सवाल पूछ रहे थे जानबूझ के, और जब आप कोई सवाल करते हो तो भाई उस पर डाउट्स क्लियर होते हैं। और बहुत से ऐसे भी यूट्यूबर्स थे कि अरे भाई अक्षय कैसे, और ऐसा एक्सेप्ट क्यों किया। इवन अक्षय के भी फैंस थोड़े से स्टन थे। दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है, अच्छा खासा रोल, मतलब कैमियो नहीं, एक मेन लीड विलन अगर आपको मिल रहा है, और अगर अच्छी कॉमेडी आपको, एक अच्छी फ्रेंचाइजी आप आगे लेके जा रहे हो, यू नेवर नो, क्या पता गोलमाल 6 के लिए ये एक क्या कहते हैं, एक तरीके से बोलते हैं सेटअप किया हो, यू नेवर नो। तो हो सकता है कि रोहित शेट्टी एक बेटर वे में कुछ अलग चाहते होंगे करना। और देखो भाई, हाँ मैं मानता हूँ कि रोहित शेट्टी पे डाउट इसलिए आता है कि जो सर्कस वाला डिबैकल था या फिर सिंघम अगेन वाला, भाई देखो जब तक, एक बात तो तय है, जब तक फिल्म नहीं बनती है, ये तो भाई मैं भी नहीं गारंटी ले सकता हूँ कि लास्ट के 2 जब इंटरव्यू देखे थे मैंने सिंघम अगेन को लेके और सर्कस को लेके, तो भाई गोलमाल को तक रोहित शेट्टी ने बोल दिया था कि भाई सर्कस इज़ बिगर दैन गोलमाल। मुझे आज भी याद है, इस टाइप का बोला था कुछ, बिगर दैन इन द सेंस उसने कहा था कि सर्कस एक अच्छी फिल्म है जो गोलमाल की लीगेसी आगे करेगी कंटिन्यू। तो भाई अभी नहीं मैं बिलीव करूँगा उस पर भाई बंदा अगर कुछ कुछ लेवल पे थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रैक्टिकली बोल रहा है तो भाई यू हैव टू ट्रस्ट हिम ना। आई थिंक मैं तो कर लूँगा ट्रस्ट। अभी थोड़ा सा डाउट होता है, बट जब कोई इस तरीके से बात करता है जो एक तरीके से कॉन्फिडेंट, देखो आज का जो स्टेटमेंट है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल था। इससे पहले भी मैंने देखे रोहित शेट्टी के स्टेटमेंट, लेकिन जो आज ये बॉलीवुड हंगामा से जो उसका इंटरव्यू वगैरह हुआ है, उस इंटरव्यू से तो मुझे ओपनली दिखता है कि कुछ अलग ही लेवल का इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है। और फिल्म फुल प्लानिंग के साथ बनाई गई है। ये नहीं कि भाई चलो बना लिया ऐसे ही, कुछ भी नहीं, ये तो नहीं लग रहा है। तो करीना कपूर वगैरह भी है इस फिल्म में, और बहुत से लोग हैं, मतलब शर्मन जोशी का कैरेक्टर है, कंफर्म है, वो उसकी वापसी हो गई है। अक्षय कुमार इज़ बैक, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम ही इज़ देयर। अजय देवगन, अरशद वारसी, श्रेयस तलपदे, और वो जितने भी लोग यार, बाकी कुणाल खेमू वगैरह वो तो कंफर्म है। तुषार कपूर, करीना कपूर इज़ कंफर्म। सारा अली खान का बाद में अपडेट नहीं आया, पहले तो बोला गया था वो साइन करने वाले। अब मुझे लगता है कि ये लोग बोल रहे थे ना कि एक एंटागोनिस्ट प्ले करने वाली है, एक लेडी भी, तो क्या वो सारा अली खान हो सकती है? हो सकता है कि अक्षय कुमार वाली गैंग में वो हो, यू नेवर नो। अभी देखते हैं, बहुत सी चीज़ें आना बाकी है, और मार्च में तो शूटिंग शुरू हो रहा है। तो एक बात तो क्लियर है, और कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली संजय मिश्रा, जॉनी लीवर वगैरह तो होंगे ही, लेकिन और हमें कुछ नए कैरेक्टर्स शायद देखने को मिले, क्योंकि भाई क्लियरली गोलमाल बड़ी बन रही है, और गोलमाल को लेके कुछ अलग टाइप के प्लान ना होते ना भाई साहब, तो आई डोंट थिंक कि, मतलब क्लियरली लग रहा है कि कुछ तो कर रहा है भाई रोहित शेट्टी, एंड इट्स बिगर। तो नहीं होते तो इस टाइप का रिस्क नहीं लेता भाई। पैसा होता है पर ऐसे टाइप का नहीं करता, मुझे बिलीव है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी फिल्म अच्छी बनी हो तो भाई तबाही मचा देगी, नो डाउट एट ऑल।